बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ताज ज़री फार्म चक्को का तहसील मंचनाबाद ज़िला बहावल नगर, ये मेरा तारफ़ है। और इसके बाद आपने ये वीडियो गौर से अगर सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा कि हमने क्या करना है, क्योंकि 2019 से लेकर 24 तक 5 सालों में अभी तक पता नहीं चल सका कि हमने क्या करना है। आज मैं आपको वो एक प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इसको तसल्ली से थोड़ा सा देख लें। OWDC ये प्रोडक्ट है। ये छोटा से 150 ग्राम का टोटल प्रोडक्ट होता है। तो इसमें खाद कितनी होती है आप अंदाज़ा कर सकते हैं? क्या एक बोरी होती है इसमें? होगी? सोचें, नहीं। क्या 100 बोरी हो सकती है? आप कहेंगे नहीं। क्या 200 बोरी इसमें हो सकती है? क्या इससे आप 1000 बोरी का काम ले सकते हैं? आपको इंशाल्लाह आप ऐसा ऐसा जाएंगे तो मैं बताता हूँ। क्या आप ये सोचें, आप इसका नज़रियात लंबे रखें, क्या आप इससे 2000 बोरी ले सकते हैं? यानी ये प्रोडक्ट जो है, इससे आप 5 साल तक जितनी खाद की आपको जी चाहे आप बोरियां बना सकते हैं, आप बोरियां इससे ले सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी खादें हैं? इसमें कौन कौन सी खादें हैं? ये 150 ग्राम में DAP इसमें है, पोटाश इसमें है, जिंक इसमें है, सल्फर इससे है, अमीनो एसिड इस छोटी सी डब्बी में है, और इसके अलावा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इस डब्बी में हैं। आप कहेंगे ये इतनी खादें कैसे आ गई इस छोटी सी डब्बी में? अच्छा, इसका मैं बताता हूँ आपको। ये क्या है? ये ज़मीन की बेस है, बुनियाद है। इससे ज़मीन का क्या होता है, ज़मीन नरम होती है, हार्डपन टूट जाता है। जब आप ये डालेंगे तो कलर वाली ज़मीनें वो ख़त्म हो जाएंगी, कलर ख़त्म हो जाएगा। जब आप इसमें ट्रैक्टर चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़मीन कितनी नरम और ज़बरदस्त हो चुकी है। ये वो फ़ायदे है। जब ये ज़मीन में डालेंगे इसको तो क्या होगा, आपकी ज़मीन की खासियत ज़रखेज़ी होगी और मुख्तलिफ़ किस्म की इसके फ़वाइद हैं। तो ये इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप 1000 थैला भी बना सकते हैं, 2000 थैला भी बना सकते हैं। 5 साल तक इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। 5 साल के बाद जाकर आप समझ लें कि इसकी क्या एक्सपायरी हो सकती है। अगर इसको सही तरीके से चलाएं तो अनलिमिटेड आप इससे ये तमाम किस्म की बोरियां ले सकते हैं छोटी सी डब्बी में। छोटी सी डब्बी में कितनी? सबसे पहले आपने क्या करना है, देखना है। ये तो थी इस डब्बी में खासियत, इसमें कितनी बोरियां ले सकते हैं। अब आते हैं इसको किस तरीके से आपने लेना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक प्लास्टिक का ड्रम लें, उसमें 200 लीटर पानी डाल दें, 2 किलो उसमें गुड़ डालें, और ये जो डब्बी है ये डाल दें, या इससे तैयार शुदा मलूल आप डाल दें, क्योंकि इसको बार बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हलाएं, 3 दिन तक हलाते रहें। ये आपका वेस्ट डी कंपोजर तैयार हो गया, ये फैक्ट्री आपकी तैयार हो गई। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, जबकि आपने यहाँ से उठाकर एक फर्मेंटर बनाएं खेत में, उसमें जाकर इसी हिसाब से आप ये मलूल, ये डब्बी वाला मलूल उसमें डाल दें, जो वेस्ट कंपोजर आपने तैयार किया है, क्या शीरा डाल दें। उसके बाद उसको हलाते रहें, वो तैयार हो जाएगा। फिर आप उसमें गोबर डालें, बकरी की मेंगने डाल दें, बीठें डाल दें, यहाँ तक ये होगी। और उसके बाद अगर आपने नैनो DAP बनाना है, DAP बनाने का फार्मूला 5 किलो DAP, 5 किलो पोटाश, 5 किलो सरसों की खल, 5 लीटर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये आप ड्रम में डाल दें, 10 दिन तक रहने दें, और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। ये जो है मैंने बताया, नैनो DAP आपने 3 दफ़ा, कोई भी आपकी फसल है उसको आपने 3 दफ़ा इसको डालना है। 3 दफ़ा डालने से आपकी खाद पूरी मुकम्मल, उसको वहाँ से उठाकर नक्के पर रख दें, और उसका वाल जो है वो खोल दें। खोलने के बाद अपने हिसाब से कितना उसको लगाना है उतना उसको लगाएं। ये किन फसलों के लिए है? गंदम को आप लगा सकते हैं, काटन को लगाएं, धान को लगाएं, तमाम किस्म की सब्जियात हैं, तमाम किस्म के बगात हैं,
जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है वहाँ पर भी इसको फ्लड करें, जिसमें फसल लगी हुई है वहाँ पर भी इसको फ्लड करें। ये मुकम्मल तौर पर आपकी ज़मीन की बेस और बुनियाद है, उसको तैयार करेगा। ज़मीन ज़रखेज़ होगी, जब ज़रखेज़ होगी तो हम केमिकल खादों से दूर होंगे। तो ये डब्बी की पावर है, इस डब्बी में इतनी पावर है। तो इसका महलूल, एक दफ़ा ये डब्बी अगर आपके पास नहीं है तो इससे जो महलूल तैयार किया गया है, इसका जो कल्चर तैयार किया गया है, वो अगर आपके पास सिर्फ 500 ml भी पहुंच जाए, उससे आप 50-60 लीटर तैयार करें, और वो जो तैयार किया होगा उससे आगे चाहे जितना जी चाहे आपका, उसको उसी तरीके से ज़रब देते जाएं, उसको मल्टीप्लाई करते जाएं। तो ये तक पहुंची, रह गया फर्मेंटर। फर्मेंटर बनाने का तरीका यही है, आप उसको अपने खेत में बनाएं, उसकी लंबाई, ज़रबे चौड़ाई, ज़रबे ऊंचाई, ज़रबे चौवी के साथ अगर ज़रब देंगे तो उसके टोटल लीटर निकल आएंगे कि ये कितने लीटर का हमने फर्मेंटर बनाना है। जब भी फर्मेंटर बनाएं, उसको ज़मीन से ऊपर रखना है आपने। उसका वाल जो है जब खोलें तो खाले में उसका पानी थोड़ा थोड़ा सा गिरे। अगर नीचे रखेंगे तो वो पानी सही तरीके से आप सिराब नहीं कर सकेंगे। तो ये मालूमात है, अगर आप इसको अपना लेंगे, इंशाल्लाह आपकी पैदावार बढ़ेगी। और इसको हासिल करने के लिए मैं कहता हूँ ये इंडिया का है प्रोडक्ट है। जिन भाइयों के पास ये पहुंचा हुआ है उन्हीं से आप ले लें जाकर, ये इसको बार बार मल्टीप्लाई करते रहें। अगर इसको आप सही तरीके से करते रहेंगे तो ये 5 साल तक इसकी एक्सपायरी डेट है ही नहीं। 5 साल तक आप चला सकते हो। खुद सोचें, जब आपके पास ये पहुंचेगा तो इसके कितने हज़ार थैले आप खादें बना सकते हैं। एडवांस फार्मिंग टेक्निक में जाकर चेक करें, वहाँ पर तमाम किस्म की डीएपी बनाने का फार्मूला, वे जिंक बनाने का फार्मूला, और उसका अमीनो एसिड बनाने का फार्मूला, मैक्रोन्यूट्रेंट्स बनाने का फार्मूला, नैनो डीएपी बनाने का फार्मूला, ज़मीन में फ्लड करने का तरीका, इसको बनाने का तरीका, तमाम किस्म की ये वहाँ पर मैंने वीडियो बनाई ही, वहाँ कर देख कर, और जहाँ आपके करीब हो वहाँ से ले लें। अगर किसी ने मंगवाना हो या आकर ले जाएं, जिसका जी चाहे आकर ले जाए। ये मालूमात थी ताज डेयरी फार्म पर। जो कुछ होगा वो मैं आप तक इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। वस्सलाम, दुआओं में याद रखना।